नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अमीन संघ के तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में अमीनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि पुरकाजी क्षेत्र के झबरपुर में तैनात अमीन नरेंद्र कुमार कोल्हू की रिकवरी करने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम अपने 10 से 15 साथियों के साथ वहां पर आए और उनके साथ रिकवरी के संबंध में जानकारी ली, जिस पर अमीन नरेंद्र कुमार ने बताया कि वह बिजली से संबंधित कोल्हू की रिकवरी के लिए जा रहे हैं और रिकवरी के कागजात दिखाए। आरोप है कि भाकियों के मांगेराम और उनके साथियों ने सभी कागजात फाड़कर उन्हें जला दिया। पीड़ित अमीन व पदाधिकारियों ने भाकियों उच्च अधिकारियों से मांगेराम को बर्खास्त करने और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। हमारे अमीन साहब थे नरेंद्र कुमार, जो क्षेत्र झबरपुर में तैनाती है इनकी। कल ये दोपहर करीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे के आसपास झबरपुर जा रहे थे। रास्ते में चरखी के पास, कुल्लू के पास में भारतीय किसान यूनियन के ये मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम अपने साथियों के साथ में 15-20 आदमियों के साथ में वहाँ पर रास्ते मिले और उन्होंने कहा कि अमीन साहब तुम्हारे पास कहीं की रिकवरी है, हमें दिखाओ। इन्होंने कहा जी मेरे पास बिजली की रिकवरी है इनकी चरखियों की, तो इन्हें हमें दिखाओ। और तुम जो है बदतमीजी करते हो हमारे साथ में और गाली गलौज करी हमारे अमीन साहब के साथ में। इन्होंने जैसे वो रिकवरी फाइल बस्ते से निकाल के दिखाई तो उन्होंने क्या किया, वो फाइल छीन के उसे फाड़ के और उसमें आग लगा दी। आग की वीडियो हमारे पास है और जितने भी लोग थे वहाँ पर उनकी भी अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसा तो कभी किसान यूनियन के किसी भी पदाधिकारी ने, ना चौधरी साहब ने, ना ही चौधरी साहब के लड़कों ने कभी इस तरह की बदतमीजी की है। क्योंकि किसी भी सरकारी अभिलेख को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है। इस तरह के व्यक्ति यूनियन में रहने के योग्य नहीं है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और किसान यूनियन से भी इन्हें बर्खास्त किया जाए। मेरी यही चौधरी साहब से मांग है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जहां उन्होंने किसानों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया। भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पराली जलाने के नाम पर किसानों पर, वहीं विद्युत विभाग द्वारा भी किसानों को बिजली बिल के नाम पर मुकदमे दर्ज करने का कार्य कर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर भी किसानों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए समाधान की मांग की। इसी के साथ उन्होंने पेराई सत्र से पूर्व किसानों का बकाया गन्ना भुगतान दिए जाने की मांग की है। आज मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय पे भारतीय किसान संगठन ने धरना दे रखा किसानों को लेकर। समस्या तो कई हैं। अब जैसा आए दिन अब ये नया मामला चल रहा पत्ती पुराली वाला। अब अधिकारियों को और कुछ नहीं मिल रहा तो पत्ती पुराली के अवशेष जलाने पे मुकदमा पेल रहे। सरकार कह रही पराली जला रहे आप। पराली तो 400 रुपये कुंटल बिक रही, पराली कौन जला देगा? लेकिन अगली फसल बोने के लिए उसके अवशेष तो खत्म करने पड़े। वो पिछली फसल के अवशेष जलाने पे ही मुकदमा कर रहे। 10,000 जुर्माना, 20,000 जुर्माना। एक तो इसके खिलाफ यहाँ धरना चल रहा। दूसरा, बिजली विभाग ने इतनी हद कर रखी है कि एक आम किसान का बिल लगभग 10-11 हज़ार रुपये साल में हो जा, 10-12 हज़ार रुपये। और क्या कर रहा विभाग? 10,000 से ऊपर पे ही मुकदमा कर रहा। दूसरा नया मामला क्या जोड़ रखा सरकार ने? बिजली विभाग तो FIR देकर चला जा थाने में, फिर पुलिस उसका रोज दबिश मारे जा, थाने में ले जाकर उसका हथकड़ी लगाई जा। धान की जहाँ तक की बात है, अब इस समय धान की फसल पक के तैयार है, कट के सेंटरों पर खड़ी। चरथावल का मामला हो, खतौली का मामला हो, पुरकाजी का मामला हो, बुढ़ाना की सेंटर की बात हो, किसी भी सेंटर पे धान नहीं तरीके से बिक्री। और कभी तो नमी बता दी जा, कभी वो काली बता दी जा। किसानों का उत्पीड़न चल रहा। वहाँ धान जो लेने वाली सेंटर हैं उन पर भी दलाल बैठे और किसान से सेटिंग करें और जब तुल रही वो फसल। धरना कब तक चलेगा? और धरना तो इन सब मुद्दों को लेकर अभी डीएम मुजफ्फरनगर से वार्ता अभी होगी। अभी यहाँ पे LIU के इंटेलिजेंस के अभी लोग आए थे। अभी उन लोगों ने डीएम मुजफ्फरनगर तक बात पहुँचाई है, उनसे वार्ता होगी और इस पे गन्ना भुगतान पे भी वार्ता होगी। नया सत्र चल के तैयार हो चुका है, नया सत्र चल चुका, फसल मील में जानी शुरू हो चुकी और पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ। सरकार अपने वादों से मुकर रही है। इन सब बातों पर डीएम मुजफ्फरनगर से बात होगी, उसके बाद ही धरना उठेगा।
शामली जनपद में धोखेबाज पति की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश हुआ है। पत्नी ने आशिक मिजाज पति को गैर औरत के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। पत्नी को पति की करतूतों पर काफी दिनों से शक था, जिसको लेकर पत्नी ने पति की रेकी करना शुरू कर दिया था और आज पत्नी ने मायके वालों को साथ लेकर शामली स्थित एक मकान से आरोपी पति को रंगरलिया मनाते दबोच लिया। जिसके बाद पत्नी ने मौके पर जबरदस्त हंगामा काटा और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पत्नी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और थाने ले आए। अंदर थी लड़का था, लड़की थी, उसकी वजह से हम अंदर बैठे थे। आप क्या लगते हो? उसकी पत्नी हूँ। आप उनकी पत्नी हो? उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी। तो अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, लड़की पुलिस आई, कुछ नहीं हुआ, बाद में निकाला उसे अंदर से। लड़की को उसने उतार दिया, जो भी करा वो उसकी होती है, पुलिस का कुछ नहीं हुआ। तो कब से शादी हुई थी आपकी, कब क्या है? मुझे 2.5 साल पहले पता लगा, शादी को मेरी 18 साल हो गए। 2.5 साल पहले आपको पता चला। तो अब लड़की मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए चालान काटे गए। दरअसल आपको बता दें कि थाना प्रभारी मकनवीर सिंह गिल के नेतृत्व में एसएसआई मदन सिंह बिस्टिक ने फोर्स के साथ महावीर चौक, चौधरी चरण सिंह तिराहा व भारत टाकीज पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया, जहां बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान भी काटे गए और जुर्माना वसूला गया। ललितपुर के मंडावर में बुधवार को मंडल आयुक्त सुभाष चंद्र द्वारा तहसील क्षेत्र मंडावरा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के दौरा कर शासन की संचालित तमाम योजनाओं का जायजा लिया गया। मंडल आयुक्त समेत जिलाधिकारी ए दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह द्वारा दल बल समेत सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुआयना किया गया। इस दौरान मंडल आयुक्त द्वारा अस्पताल में मौजूद स्टाफ स्वास्थ्य सुविधाओं समेत परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके बाद खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के विभिन्न पटलों का मुआयना किया गया, जहां IGRS निस्तारण, जन सुनवाई समेत अभिलेखागार का मुआयना किया गया। वहीं साधन सहकारी समिति में खाद की उपलब्धता, वितरण एवं स्टॉक पंजिका का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के बाद मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गांव बमहोरी कला में परिषदीय विद्यालय में मीना मंच का शुभारंभ करते हुए जन चौपाल में विकास कार्यों के सत्यापन समेत जन समस्याओं को भी सुना गया। मुजफ्फरनगर के मोरना जानसठ रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां साइड में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक कार टकरा गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के जानसठ मोरना रोड पर बड़ा हादसा उस वक्त होते होते टल गया जब गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में एक कार जा घुसी, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को पास के ही चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा दोनों घायलों की स्थिति सामान्य बताई गयी। अमरोहा के हसनपुर में नवरात्रों से छाई आलू सहित बहुत सी सब्जियों पर महंगाई अभी तक गिरने का नाम नहीं ले रही है, जहां गरीबों के निवालों से सब्जी गायब हो गई है। आपको बता दें कि नवरात्रि लगने के बाद से सब्जी पर इस कदर महंगाई आ चुकी है कि अभी तक महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आलू के दाम बाजारों में 50 रुपए प्रति किलो है, जबकि अगर सेब की बात की जाए तो उसके दाम 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो है। वहीं आलू की सेब से तुलना की जाए तो पहला इतिहास रच गया है, जब आलू के दाम 50 रुपए प्रति किलो मार्केट में हो चुके हैं। अधिकांश सारी सब्जियों में मैच होने वाले आलू अपने आप में एक उछाल पर उछाल किया जा रहा है और गरीबों की रोटियों के निवाले से आलू सहित समस्त सब्जियां गायब दिखाई दे रही हैं। उसका खासा असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है कि जहां अमीरों के थैले बाजार तक जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के हाथ सब्जी लेने के लिए आगे तक नहीं बढ़ रहे। उसका एक कारण यह भी है कि सब्जी मंडी में खुले रेट टमाटर, प्याज 50 से 60 रुपए किलो है और मटर 100 रुपए के पार हो चुकी है। प्याज आलू क्या हुआ है? प्याज आलू 40 को, प्याज 60 को और अदरक 80 लहसुन 80 को। अच्छा, तो इन चीज़ों की बिक्री जो है जैसे क्या किस तरीके की बिक्री है? कम है, बढ़ती है? वो बिक रही है। जैसे गरीब है तो पहले 1 किलो ले जाता था, तो अब कम अब आधा किलो ले जा रहा है। मेरा नाम सुभाष है, मैं सरनगी का रहने वाला हूँ और इसमें महंगाई को लेकर टमाटर जो है 50 से 60 बिक रहा है, प्याज 50 से 60 बिक रही है
मटर 100 से 120 बिक रही है। इसमें जो है 1 किलो की जगह लोग पावर ले आ रहे हैं। अच्छा, जैसे इनकी बिक्री पहले करीब 2 किलो लेके जाता था, तो अब इस टाइम कैसे लेकर जा रहा है? एक पाव से बिक रही है। टमाटर 1 पाव, मटर 1 पाव, प्याज 1 किलो की जगह आधा किलो। तो बिक्री कैसी चल रही है पहले से? बिक्री पहले से कम है। कम है। महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा। अमरोहा के हसनपुर नगर में प्लॉटिंग करने की नीयत से आम के हरे भरे बागों पर कुल्हाड़ा चल रहा है। आपको बता दें कि नगर के विभिन्न मार्गों पर जहां आम के हरे भरे बागों को लगातार काटा जा रहा है, वहीं आम के हरे भरे पेड़ों को पत्ते, शाख आदि काटकर ढूंढे किए जा रहे हैं और धीरे धीरे एक एक दो पेड़ करके पूरा बाग ही खत्म करने की साजिश की जा रही है। ऐसा ही मामला नगर की कैंट रोड का है, जहाँ पर पहले से ही कई आम के हरे भरे बागों को काटकर अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई गई हैं। तो अभी लगातार बागों में हरे भरे पेड़ों को काटने का चलन बंद नहीं हुआ। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आम के हरे भरे पेड़ों की शाख एवं पत्ते काटकर उनको फल विहीन साबित करते हुए फल भी लगातार कटान किए जा रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष आम के बाग के फलों की फसलों का लाखों रुपए के मुनाफे के साथ बेचा जाता है और उद्यान विभाग से आम के पेड़ फल विहीन दर्शाकर पेड़ों की शाखाओं को काटकर इसकी परमिशन आदि कराकर आम के बागों को काटा जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर में सीओ से अधेड़ ने सोने चांदी के जेवरात सहित पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि तहसील के सैद नगली थाना इलाके के गांव सोहत निवासी किशन गुप्ता पुत्र ठाकुर दास गुप्ता ने आरोप लगाते हुए सीओ सतीश चंद्र पांडे के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर उसके गाँव के ही रहने वाले पति पत्नी सहित 2 अज्ञात लोगों पर उसकी पत्नी किरण देवी को बहला फुसलाकर घर में रखे 10,000 की नकदी व सोने चांदी के जेवरात और कपड़े लेकर गायब करने का आरोप लगाया। साथ ही उसने पुलिस चौकी पर 8,500 रुपए का सुविधा शुल्क लेकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। आरोप है कि सुविधा शुल्क लेने का मामला उझारी के एक मेडिकल पर लगाया गया है, जिसके बाद अभी तक न तो पुलिस ने उसकी पत्नी को बरामद किया है और न ही उससे लिया गया सुविधा शुल्क वापस किया है, जहां उसने मानसिक रूप से परेशान होना बताते हुए उक्त मामले में पुलिस कर्मियों एवं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये है मेरी घरवाली में गाँव में छोड़ के चला आया और रिक्शा चलाने दोनों लड़का में निकल गए। उठा जो उधर खेत की तरफ जा रही तो उधर जो उसने पृथ्वी की बहू ने सेटिंग कर लिया। पृथ्वी जो चला गया ना, उस शाम को ही गए वो 2 और आए कहीं से, तो मोटरसाइकिल पे बिठा कर ले गए कहीं। अब मैं जो थाने में गया, मैं थाने 2 फेर गया, 2 फेर चौकी में आया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं बोला किसी राय से मिले ना मिलेगी क्या, तो मुझसे जो उन्होंने जो वहाँ इंचार्ज है उन्होंने जो मुझसे 8,000 रुपया 10 को कह रहे हैं। मैं बोला 10 ना, मैं 8,000 रुपये दे सकता हूँ। 500 रुपये पहले दे दिए मैंने इस मारन कहीं, जब चौकी में रिपोर्ट दी तो 500 दिया उन्हें। आए बस इतना कर के वो जो रुक गए। फिर मैं थाने में गया, फिर गए वो, फिर कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपने घर बैठ गया। फिर अब ये यहाँ सी साहब के यहाँ आया। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मैं तो घर वाले भी चाहता हूँ जो वो ही आ जाए लौट के, और क्या करना हो मुझे, चाहे वो कैसी है, सूदी है कैसी भी है। ये आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।